नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन वाली जगह के पास एक शव लटका हुआ पाया गया और शव का हाथ कटा हुआ था। मृतक की पहचान 35 साल के लखबीर सिंह के तौर पर की गई है। वो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला था और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, बताइए इस पर किसानों का क्या रुख है, एक तो ये भी बताइए, और दूसरा क्या कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? क्यों जो तस्वीर जो वीडियो सामने आया उसमें वो व्यक्ति जो है बोलता हुआ नजर आ रहा है, उसके आसपास लोग भी खड़े हुए दिख रहे हैं और काफी बेरहमी से जो है हत्या की गई है। हाँ, बिल्कुल बेरहमी से हत्या की गई और बहुत जघन्य अपराध ये हुआ है सिंघू बॉर्डर में। लगभग जो पुलिस के मुताबिक सुबह 3:30 से 4 बजे की घटना बताई जा रही है और पहले जो शख्स है इसकी पहचान भी हो गई है। 35 साल का ये शख्स है, तरन तारण का रहने वाला है। इसका हाथ काटा गया। उसके बाद तमाम वीडियोज़ में दिख रहा है कि उसे सवाल पूछ रहे हैं वहाँ पर खड़े जो जिम्मेदार हैं उस घटना के, जो उस हत्या के जिम्मेदार लोग हैं, सवाल पूछ रहे हैं और वो व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता है। उसके बाद उसका जो शव है वो भी पुलिस बैरिकेड से ये लोग टांग देते हैं। तो इसको लेकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस वक्त जब हमारा बात कर रहे हैं ताबिश, तो उस शख्स का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में, क्योंकि सिंघू बॉर्डर में जहां पर ये घटना हुई है वो हरियाणा क्षेत्र है, इसलिए ये जो ज्यूरिडिक्शन है वो हरियाणा पुलिस का है, सोनीपत पुलिस का है। नंबर 2, अभी थोड़ी देर पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक खत्म हुई है इस पूरे मामले पर। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मारने वाले हैं उनका भी संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ लेना देना नहीं है। वो किसान नहीं है, वो एक तबके के लोग हैं, धार्मिक तबके से जुड़े हुए लोग हैं और जो मरने वाला है उसका भी किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि वो बिल्कुल भी इस पूरी जघन्य घटना में जो भी आरोपी हैं उनके साथ नहीं खड़े हैं। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और वो अपनी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो पुलिस को करेंगे और करने के लिए तैयार भी हैं। आपको यहाँ जरा दृश्य दिखा दें कि सिंघू बॉर्डर की शुरुआत जहाँ शुरू होता है, यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा पुलिस तैनात है। हरियाणा पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर खड़े नजर आएंगे और हमारे कैमरा पर्सन आपको थोड़ा करेंगे। जो घटना हुई है वो लगभग मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर हुई है, जहाँ पे वो तंबू आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ पर ये घटना हुई है और सुबह 3:30 से 4 बजे की घटना बताई जा रही है। जो आरोपी हैं उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, उनकी शिनाख्त कर ली गई है और पुलिस बहुत सोच समझकर, बहुत पूरी तरीके से किसानों के साथ कोऑर्डिनेट करके कोशिश यही है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी की नहीं गई है, लेकिन जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान जरूर कर ली गई है। जी, शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे कि सौरभ बता रहे थे कि आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और पोस्टमार्टम जो है वो शव का किया जा रहा है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का यहां से रुख करते हैं। आपको बताएं कि एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े को सुरक्षा जो है वो दी गई है। मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े और क्रूज ड्रग्स केस की जांच ये कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की सुरक्षा में अब 4 हथियारबंद गार्ड हैं और वानखेड़े को सामान्य कार के बजाय एसयूवी गाड़ी जो है वो दी गई है। वानखेड़े ने अपनी जासूसी का आरोप लगाया था।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज ने 20 अक्टूबर तक अपना फैसला इस मामले में सुरक्षित रख लिया है। 15 अक्टूबर से लेकर 19 तारीख तक मुंबई सेशन कोर्ट की छुट्टी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 5 दिन और जेल में रहना होगा। जज अब 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे। आर्यन और अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर लगातार दूसरे दिन चली बहस। आर्यन के वकील ने फिर दोहराया कि आर्यन के पास न ड्रग्स मिले न खरीदने बेचने लायक पैसे। पूछा कि क्या ये लड़का इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल लगता है। ड्रग्स रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट्स नहीं है। आर्यन काफी समय से विदेश में थे। उन देशों में कभी कभी बहुत सी चीजें वैध होती हैं। एनसीबी की ओर से अदालत में कहा गया कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं ये ठोस सबूत के आधार पर ही हुई हैं। ये सब एक साजिश के तहत हुआ है। ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे में किसी को भी जमानत देना फिलहाल सही नहीं होगा। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। आरोपी इससे पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। व्हाट्सएप चैट की जांच होनी है। एएसजी ने बेल का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। कहा, सबूत बताते हैं कि यह साजिश थी। साजिश हमेशा सीधे तौर पर नहीं होती। आरोपी और अरबाज मुनमुन भी जेल में ही रहेंगे। मैंने स्पेसिफिकली बेल एप्लीकेशन में एक प्रेयर रखा था। वो प्रेयर ये था कि मेरा केस जो है बाकी सारे आरोपियों से अलग सुना जाए। उसका रीज़न ही यही है कि एनसीबी शुरू से ये ट्राई प्रूव करना चाह रही है कि सबका नेक्सस है, कनेक्शन है। जितने भी आरोपी अरेस्ट हुए, आरोपी नंबर 1 से लेकर 20 तक, वो सबका कनेक्शन प्रूव करना चाह रही है। लेकिन अभी तक मुनमुन धमेचा का कोई भी कनेक्शन या लिंक कोई भी आरोपी से जोड़ नहीं पाई है एनसीबी। ये मेरा कोर्ट में यही सबमिशन है। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि अगर वो व्हाट्सएप चैट्स के बारे में कह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप चैट्स को देखने के लिए उन्होंने फ़ोन का सीजरी का बारे में उन्होंने पंचनामा में कुछ कहा ही नहीं है, जिसके कारण वो पूरा सीजर, इनको फ़ोन कैसे मिला वगैरह पूरा वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और उसी प्रकार से व्हाट्सएप चैट्स भी पूरे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि उनके दामाद को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया। लोगों को फ्रेम करने का काम किया गया, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये पूरी तरह से ये जो कोर्ट की रिपोर्ट है ये कहती है। जो धाराएं लगाई गई 27A की वो लागू नहीं होती। सारे चैनल पे यही दिखाया जा रहा था कि बड़े पैमाने पे गांजा बरामद हुआ है, लेकिन घर पे कोई भी इस तरह की चीजें नहीं मिली। फिर भी टीवी को बताया गया। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। 7 दिन का क्वारंटीन खत्म होने और कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आर्यन को भी जेल की सामान्य बैरक में भेज दिया गया है। अब 20 अक्टूबर को पता चलेगा कि आर्यन को बेल मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर, प्रवीण रोहित और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। लखीमपुर में पुलिस ने आरोपी आशीष मिश्रा की थार से किसानों को कुचलने की घटना को रिक्रिएट किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों की जगह 3 पुतलों का इस्तेमाल किया और पुलिस वारदात की जगह पर आशीष मिश्रा, उसके दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के साथ 2 लोगों को भी लेकर गई। लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी और इनमें 4 किसान थे। किस तरह से यहां से वो हाथ हिलाते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की वसूली का रैकेट चलाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही गुरुवार को पूछताछ के लिए ईडी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर पहुंची। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी कथित पत्नी जेल में बंद है।